अस्सलाम वालेकुम। आज यकुम मई है जो कि लेबर डे के तौर पर यौम मजदूर के तौर पर दुनिया में मनाया जाता है। आज के दिन बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं, मजदूरों के हुकूक याद दिलाए जाते हैं और मजदूरों की अहमियत बतलाई जाती है, उनकी इज्जत बतलाई जाती है। और यौम मजदूर और लेबर डे के नाम से आज के दिन लोग खुशियाँ मनाते हैं, मजदूर तबका खुशियाँ मनाता है। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के ऊपर स्टेटस रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों और दोस्तों, सिर्फ साल में एक दिन यौम मजदूर मनाने से या लेबर डे मनाने से या जलसे जुलूस करने से मजदूरों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते, बल्कि उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जबरदस्त तालीमात दी है, उन तालीमात को अपनाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअतुल अजीर अजरहु कब्ल अन यजुफ़ इरकुहु, कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। आज दुनिया में देखिए, मजदूर तबका अपनी उजरत के लिए वो संघर्ष करता है, वो आंदोलन करता है, वो अपने मालिकों के सामने, जिसके यहाँ पर उसने मजदूरी की है, जिन कंपनीज के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, उनके सामने वो इस तरह से मेहनत और आंदोलन करते हैं गोया कि वो अपनी मजदूरी नहीं बल्कि भीख मांग रहे हों। आज के ज़माने में मजदूरों का यह हाल हो चुका है। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें मेरे अजीज़ों और दोस्तों, तो यकीन जानिए कि तमाम मजदूरों को उनके हुकूक भी मिलेंगे, तमाम मजदूरों को राहत भी मिलेंगी और उन्हें इज्जत भी समाज और माशरे के अंदर मिलेगी। इस्लाम और शरीयत कहती हैं कि जब भी किसी को आप अपनी मजदूरी पर रखो या आप किसी के यहाँ पर मजदूरी पर जाओ, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप कुछ चीजों को साफ तौर पर वाजे कर लो, कुछ चीजों को तय कर लो। जैसे कि सबसे पहले पे काम कौन सा करना है, अमल मुतय्यन होना चाहिए, काम मुतय्यन होना चाहिए। दूसरी चीज, वक्त मुतय्यन होना चाहिए। पे काम तो करना है लेकिन कितने वक्त में करना है और कितने वक्त से लेकर कितने वक्त तक करना है, ये भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आज के दौर में कि कंपनीज के मालिक कहते हैं कि 12-12 घंटे काम करो और वर्कर्स बेचारे वो थके हारे होते हैं, उनका कहना है कि वो 8 घंटे काम करे। अब क्या किया जाए? कंपनीज के मालिक 12-12 घंटे के उनसे काम लेकर उन्हें 8 या 7 घंटे की उजरत देते हैं, मजदूरी देते हैं, पेमेंट देते हैं, जबकि वर्कर्स की चाहत यह है कि वो 8 घंटे काम करें और उनके मेहनत के एतबार से उनको उनकी मजदूरी दे दी जाए। इसलिए शरीयत और इस्लाम कहता है कि सबसे पहले काम मुतय्यन होना चाहिए, वक्त मुतय्यन होना चाहिए और नंबर 3 उजरत मुतय्यन होनी चाहिए। अगर इन 3 चीजों के ऊपर अगर हम समाज और माशरे में अमल करेंगे तो ये झगड़े फसाद यहाँ पर कम होंगे। अब होता क्या है, किसी को मजदूरी पर रख लिया, उसकी उजरत तय नहीं की कि भाई कितनी उजरत कितनी मजदूरी उसको दी जाएंगे। अब जब काम खत्म हो गया तो मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है और जो मजदूरी पर रखने वाला होता है वो मुख्तसर सी मजदूरी देकर उसको रुखसत करना चाहता है। अब वो अपनी मेहनत की मजदूरी चाह रहा है और ये मुख्तसर सी रकम देकर उसको वहां से भगाना चाह रहा है, तो यहाँ पर झगड़े की सी शक्ल बन जाती है। मेरे अजीज और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये मामूल बना लिया है कि किसी से काम करवा लो और फिर पैसे देने में फिर आगे पीछे करते हैं। इसलिए उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस याद रखनी चाहिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ ये हदीस मंसूब करके इरशाद फरमाई है कि जो शख्स किसी मजदूर से काम पूरा ले और उसकी उजरत न दे, तो अल्लाह ने फरमाया है कि मैं खुद उसका खसम रहूंगा क़यामत के दिन, यानी उसका मुकाबिल उसके साथ झगड़ा करने के लिए रहूंगा। इसलिए ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मजदूरों को उनकी मजदूरी उजरत मुकम्मल देनी चाहिए और मजदूर की इज्जत भी मुकम्मल करनी चाहिए। जब किसी को मजदूरी पर रखा जाए तो उनको चाहिए कि वो अमल मुतय्यन कर ले, काम मुतय्यन कर ले, वक्त मुतय्यन कर ले और जितना काम लिया है उससे ज्यादा ही मजदूरी उसको दे, उससे ज्यादा ही उजरत दे, कम हरगिज न दे, वरना अल्लाह के यहाँ पर उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मजदूरों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, मजदूरों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम ने जो अहकामात हमें सिखलाए हैं, जो अच्छी तालीमात सिखलाई है, उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए।